नमस्कार। आज हम मोटू पतलू के दो बड़े ही मजेदार कारनामों पर एक नजर डालने वाले हैं। और पता है क्या, इन कहानियों से हमें ये पता चलेगा कि कैसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए भाई बिल्कुल अलग तरह के ही सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं जो इन दोनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है। तो हम देखने वाले हैं कि हमारे हीरोज मोटू पतलू इन दोनों ही तरीकों को अपनाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो दो विलेन हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक नए नवेले फार्म हाउस से। मोटू मजे से गाजर के हलवे और न जाने क्या क्या चीजों के सपने देख रहा है, पर बहुत जल्द उसे पता चलता है कि कोई है जो जमीन के नीचे से उसकी सारी कीमती गाजरें उड़ाए जा रहा है। अब चोर को पकड़ने की जो कोशिशें हैं ना, वो तो बस एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती हैं। मतलब क्या क्या नहीं करते वो। मोटू बेचारा खुद भी झुका बन जाता है, फिर एक हाईटेक पिंजरा भी लगाते हैं जो उल्टा उन्हीं के गले पड़ जाता है। कुछ भी काम नहीं करता। और बस जब वो लोग लगभग हार मान ही चुके थे, ठीक तभी वो गाजर चोर को घेर कर पकड़ ही लेते हैं। और चोर कौन निकलता है? एक खरगोश। लेकिन यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। खरगोश बताता है कि उसने चोरी क्यों की, और ये कोई मजाक मस्ती या शरारत नहीं थी, ये तो उसकी मजबूरी थी। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि जब उनके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो जरूरत की वजह से थी, तो उन्होंने गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी दिखाई, और नतीजा एक बहुत ही पीसफुल, शांति भरा समाधान। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ और देखते हैं कि यहां सिचुएशन कैसे बिल्कुल अलग है। इसकी शुरुआत होती है मोटू के एक बहुत ही खराब सौदे से। होता क्या है कि मोटू एक पुरानी सी लेकिन कीमती दिखने वाली दूरबीन के लिए अपने घर का लगभग सारा सामान ही बेच देता है। और ये दूरबीन किसकी थी? किसी कैप्टन क्रूक की। पर जैसे ही वो उस दूरबीन से झांक कर देखते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। दूरबीन के अंदर एक जिंदा समुद्री डाकू फंसा हुआ है। और जैसे ही वो आजाद होता है, कैप्टन क्रूक अपने इरादे एकदम साफ कर देता है। देखिए, ये खरगोश जैसा कोई बेचारा किरदार नहीं है। ये तो एक टिपिकल विलन है जो सिर्फ और सिर्फ लालच से भरा हुआ है। वो डाकू बाहर आते ही हंगामा मचाना शुरू कर देता है, शहर में लूटपाट करता है, इंस्पेक्टर चिंगम को तो चुटकियों में हरा देता है। मतलब पूरे फुरफुरी नगर में अफरा तफरी मच जाती है। अब इस लालची डाकू से निपटने के लिए पतलू अपना दिमाग चलाता है। वो एक बड़ी ही चालाकी से भरी योजना बनाता है और डाकू के लालच को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो लीजिए, दोनों मुश्किलें हल हो गईं। लेकिन असली मजा तो अब है जब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के सॉल्यूशंस एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग हैं। और ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक विलन था जो जरूरत का मारा था और दूसरा था लालच का पुजारी। जाहिर है दोनों के लिए सॉल्यूशन भी तो अलग अलग ही होना था। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि जैसी प्रॉब्लम थी वैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई गई। जहां जरूरत की बात थी वहां हमदर्दी दिखाई गई, और जहां लालच का मामला था वहां चतुराई से काम लिया गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब हम अपनी जिंदगी में मुश्किलों को हल करते हैं तो क्या ज्यादा जरूरी है, दिल से सोचना या दिमाग से, दयालु होना या फिर चतुर होना?